Hello, dear students. My name is Samatrita Malik, and hereby I welcome you to the first chapter of our module, that is how, when, and where. So, in the first module of this chapter, we will be learning about how important are dates, the various ways of periodization of dates, and how they are divided according to several concepts. So, let us begin. So there was a time when historians were fascinated with dates. Not only historians, as we know, all of us, we all are fascinated about the dates of history. There were also very much heated arguments about the dates on which rulers were crowned or the big battles were fought. So in the common sense notion, history was actually another name of dates. मतलब history को हम बोलते थे कि हिस्ट्री मतलब डेट्स, मतलब हम हमारे लिए हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या था कि पिछले टाइम में कौन सी डेट में क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। आप लोगों ने ये सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है बिकॉज इसमें बहुत सा डेट्स हमको मगअप करना पड़ता है. So you may have heard people say that I find history very boring because it is all about memorizing dates. So we will know now that is such a conception totally true or not. ये सही है या नहीं. हाँ, हिस्ट्री जरूरी है कि हम जाने हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ. So it is very important for us to know about certain changes that occur over time in history. It is about finding out how these changes are occurring with reference to past में क्या हुआ था, उसके साथ present को रेफर करके उसका डिफरेंशिएशन निकाल के हमको ये समझना है कि टाइम के साथ कैसे चीजें चेंज हुआ है. सो जब हम इस as we compare the past with the present, we refer to time, we talk of before and after. So जब भी हमको ये past और present को compare करना होता है, हम क्या करते हैं, हम पहले की बात मतलब before की बात और अभी उसके बाद क्या हुआ after की बात हम करते हैं. So living in the world, we do not always ask historical questions, but what do? We take things for granted. ऐसा हमने सोच लिया है कि अभी हमारे पास जो था, ये सब कुछ हमारे पास हमेशा से ही था. बट कभी-कभी हमारे दिमाग में ये सोच भी आता है कि ये जो चीज आज हम यूज कर रहे हैं या फिर हमारे लाइफ में ये जो चीज है, ये शुरू कब हुआ था, ये कहाँ से आया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कप चाय पीते हैं रोड साइड टी स्टॉल के पास, हमको ये दिमाग में आता है कभी कभी दैट कब से ये सब लोग चाय पीना स्टार्ट किया है. Another example is looking when we travel through railways, when we look out of the window of a train, we always ask ourselves that how were these railways built, such technology, such advanced technology, जो कि हमें एक दिन में एक जगह से बहुत दूर की एक जगह में ले जा रहा है, ये चीज शुरू कैसे हुआ था, ये चीज कहाँ से आया. Another example is when we read the newspapers in the morning, हमको ये भी सोचना कभी कभी चाहिए कि जब पहले न्यूज़पेपर्स नहीं था तब लोगों को कैसे पता चलता था दूसरी जगह में क्या क्या हो रहा है. सो ये सब हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जब भी हमको पूछा जाता है या फिर हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में क्या चीज आता है, द नोशन ऑफ टाइम, पास्ट, डेट्स. तभी हमको हिस्ट्री में झांकना पड़ता है because history is nothing but what has happened in the past till date. बट हमेशा तो ऐसा नहीं है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि हमेशा टाइम परफेक्टली डेटेड हो, जैसे कि परफेक्टली ये इंसिडेंट एक ही साल की इस दिन में इस महीने में हुआ है.
बहुत सारा इंसिडेंट्स हमारे हिस्ट्री में ऐसा भी है कि बहुत दिन से शुरू होके बहुत दिन तक चला है एक अल्टीमेट आउटकम आने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक दिन हमें अचानक से पीपल इन इंडिया दे रोज अप एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। नो, क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपना एक प्रेफरेंस डेवलप किया, एक टेस्ट डेवलप किया टी के लिए, थोड़ा सा टाइम लेके। सो एक पार्टिकुलर इवेंट के लिए हिस्ट्री में एक एग्जैक्ट डेट नहीं होता है, एक इवेंट के लिए एक एग्जैक्ट डे नहीं होता है, लेकिन एक इंसिडेंट के लिए एक एग्जैक्ट डे हो सकता है। सपोज किसी ना किसी का मर्डर हो जाना, किसी किंग का एग्जीक्यूशन होना, वो एक दिन में पॉसिबल है। लेकिन एक दिन में एक एंटायर एम्पायर खत्म हो जाना, अचानक से रेलवेज एक दिन में बिल्ड हो जाना, या फिर एक दिन से अचानक से हमारे लाइफ में टी आ गया, ये हो जाना, ये पॉसिबल नहीं है। All these major events, they take a certain period of time and happen gradually. So there cannot be any clear date for a process like this. Similarly, we cannot establish a single date on which British rule was established. ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से एक दिन suddenly British rule start हो गया इंडिया में, वो धीरे धीरे हुआ। It is also not possible to notice that on a certain day, suddenly the economy started growing, or the economy suddenly changed and the society suddenly changed. What happened? These changes happen gradually. These changes happen over a stretch of time. So, हम क्या कर सकते हैं? हम एक particular time period को बोल सकते हैं कि इस time को एक approximate period को जोड़ के ये changes हुआ, या फिर ये चेंजेस सोसाइटी में हुआ, जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे लिए एविडेंट हुआ, विजिबल हुआ, हमको चेंजेस जो हुआ है वो समझ में आने लगा। वो एक दिन में अचानक से नहीं होता है। इट टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर दैट थिंग टू हैपन। So in the history textbooks of the past 2 years, we will also see that historians now write a lot of other issues and questions. वो लोग क्या लेके लिखते हैं? कैसे अर्लियर एज में द पीपल यूज टू अर्न देयर लाइवलीहुड, वो क्या काम करके अपना लाइवलीहुड कमाते थे, क्या प्रोड्यूस करके क्या खाते थे, कैसे सिटीज मार्केट्स ये सब डेवलप हुआ, कैसे एक राज्य डेवलप हुआ और न्यू न्यू मॉडर्न आइडियाज आने लगे, एंड हाउ कल्चरल सोसाइटीज चेंज। सो वी कैन, ये देख के हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा हिस्ट्री पढ़ना है, इसका पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है हम क्या चीज लेके सोच रहे हैं उसके साथ। सपोज आई एम थिंकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, तब हमारा हिस्ट्री का व्यू डिफरेंट होगा। अब इफ आई एम स्टडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर किंग, तब हमारा हिस्ट्री का व्यू अलग होगा। सो the perspective of history or the perspective of dates or the way of periodization changes according to our perspective. अब हम डेट्स सिलेक्ट कैसे करते हैं? ये जो डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं, these dates are not important, वो अपने आप important नहीं हुआ है। ये important क्यों हुआ है? बिकॉज हम अपना अटेंशन फोकस किया है एक पार्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर, because we have focused our attention on a particular set of events that had occurred. For example, if we say that the British colonial rule in India, so this is the event, and now referring to this event, the set of dates come into being. Now if we change our focus from this event and look into other issues, अलग अलग न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। नाउ अगर हमने स्टार्ट किया कि कब से इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो नेचुरली वो डेट्स ब्रिटिश रूल जब से स्टार्ट हुआ है वो तक नहीं होगा, वो कुछ दिन बाद से स्टार्ट हुआ था, लाइक आफ्टर 50 to 100 years of ब्रिटिश रूल, तब वो डेट्स भी चेंज होता है। सो इफ वी लुक एट न्यू इश्यूज, द डेट्स विल चेंज अकॉर्डिंगली with our choice of issues, historical issues or events.
जैसे कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखे हैं इंडिया के बारे में, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? हर एक गवर्नर जनरल का रूल, बिकॉज दे वेर नेटिव ब्रिटिशर्स, वो अपने ही लोगों को फेवर करेंगे। उनके लिए हिस्ट्री उनके पर्सपेक्टिव से कब एक एक वाइसरॉय इंडिया में आया और लास्ट वाइसरॉय क्या कौन थे और उस टाइम में क्या क्या हुआ, दीज आर द इम्पोर्टेंट इवेंट्स फॉर देम इन हिस्ट्री। और अलग अलग चैप्टर्स में हमको पढ़ना होगा कि क्या क्या काम किया है हर एक वाइसरॉय। So what happened is it was seeming like the endless succession of governor generals and viceroys. और हमको क्या पढ़ना होगा फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उन क्या क्या वाइसरॉय क्या क्या चेंजेस लाए हैं इंडिया में, क्या क्या पॉलिसीज और उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उनके लिए उनके बारे में छोड़ के, मतलब द गवर्नर जनरल्स एंड ऑल ऑफ इट, फॉर देम द history of India was only about what was happening in the British rule. According to them, nothing was more important for us to know other than that. So as I said, the perspective depends. That is, we choose these dates according to our perspectives. Since they focus their importance on the British rule of India, so the dates were also chronologically arranged according to the arrival of the several viceroys in India. सिंस मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट था ब्रिटिश रूल इंडिया में, तो उन्होंने उस इवेंट में पे फोकस किया और उनके लिए उसी डेट्स इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम इन डेट्स को कैसे पीरियडाइज करेंगे? 1817 साल में जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर एक बुक पब्लिश किया जो 3 वॉल्यूम्स में आता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? द नेम ऑफ द बुक वाज ब्रिटिश इंडिया। इन दिस बुक ही डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। क्या क्या? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। So this period came to be known as, for them, the most important period. So as we can understand, for different people, the version of history is also different. Their periodization of history is also different. So let's see how these are different. So let's see. Now, how do we periodize the dates? As we can understand, so what did James Mill do? He was a Scottish economist. As I said, he divided it into the Indian history into 3 parts: Hindu, Muslim and British. So यही सब लोगों ने, यही डिविजन सब लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन ये सही वे नहीं है। हम क्या करते हैं? हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में, so that we can capture the characteristics of a particular time और उसका मेन फीचर्स क्या है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। So इसको स्टडी करके हमको क्या समझ में आता है? We have the ideas about what has happened in the past. So मिल को लगता था कि all Asian societies had a lower level of civilizations in Europe. So उनके लिए the Indians needed British rule because according to them, उनके आने से पहले Indian people were not civilized enough. यहाँ पे religious tolerance नहीं था, equality, fraternity कुछ भी नहीं था. So they, according to him, the period before British rule was one of the darkness. ये हम आज accept नहीं कर सकते because we know we were all, हमारे पास important equipments था ताकि हम हमारा administration खुद से चला सके. So
एक और कंसेप्ट डेवलप हुआ बाय द नॉर्मल हिस्टोरियंस, दैट इज अदर देन द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न टाइम्स में। इसका दो प्रॉब्लम था। ये जो इस वे में हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करते थे, ये जो डिविजन था, दिस कंसेप्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्ट। और इनमें क्या क्या फोर्सेस था? वेस्टर्न कंसेप्ट में फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी था, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लेकिन इंडिया में ये सब नहीं था तब, ब्रिटिश रूल के टाइम में। और मिडीवल टर्म कब हम यूज करते थे? एक सोसाइटी को डिस्क्राइब करने में यूज होता था, जो कि इंडियन सोसाइटी में नहीं था। सो हम ये वाला जो कंसेप्ट है, जो हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है इंडिया को एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री में, ये भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम में इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी कुछ भी नहीं था इंडिया में। और इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी नहीं था, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट में था मॉडर्न टाइम्स में, लेकिन इंडिया में नहीं था। सो ब्रिटिश रूल को हम बस क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल बोलते हैं, एंड नॉट एनी रूल बाय the growth of India. So this is how we periodize the dates. Thank you.